यस। सो गुड इवनिंग फ्रेंड्स, आप सभी लोगों को पावर बुक के इस अमेजिंग सेशन में बहुत 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 स्वागत। सो जिसने भी अपने कल के असाइनमेंट कंप्लीट किए, कैन यू प्लीज रेज योर हैंड। एटलीस्ट आपने, नीता जी, आपने 2 बार सुना, राइट? 2 और प्लस 4 6 बार हो गया, दैट्स इनफ, नॉट इनफ। हाँ जी। और आपको क्या हाँ, करने अब के धीरे लिए? धीरे कर लूंगी। ओके, इट्स अ मैं कमिटमेंट, नो एक्चुअली प्रॉब्लम। मैंने सोचा कि मैं सुनूं और पेशेंटली सुनूं और ढंग से सुनूं। तो जितना टाइम मिला, मुझे 2 का टाइम मिला, इसलिए मैंने 2 बार किया। गॉट इट। इससे आपकी सीरियसनेस समझ में आती है कि आप उस चीज को कितना ज्यादा, अगर कोई प्रायोरिटी की चीज को जब आप फिक्स कर लेते हैं, डिसीजन ले लेते हैं, तो उसके बाद फिर वो थोड़ा थोड़ा नहीं होता है। जितनी बार बोला उतनी ही बार होता है, तभी जाके वो कोई चीज या चैलेंजेस आपका कंप्लीट हो पाता है। और उसके पीछे कुछ रीजन है, तो जिसने कंप्लीट किया रहेगा ना, तो उसको पता होगा कि मैंने किस लिए बोला था कि 10 टाइम सुनो। क्योंकि जितनी बार उस चीज को, उस ऑडियो को आप सुनोगे, उतनी ज्यादा क्लियरिटी आपको मिलती जाएगी। और उसी ऑडियो से रिलेटेड ये पूरी बुक्स कंटिन्यूसली वही चैप्टर आपको आएंगे और ज्यादा। और जब तक कि ये सेशन चलता है, आपको कंटिन्यूस एवरीडे उसको सुनना है। अब हमने सुना है ना, मंत्र या जाप, हम लोग चैंटिंग करते हैं, एक ही मंत्रा को कितने टाइम रिपीट करते हैं, और उस रिपीटेशन के पीछे का रीजन क्या? ताकि वो मंत्र आपके रोम रोम, आपकी आत्मा, आपकी सांसों में, आपकी हर चीज में वो मंत्र बस जाना चाहिए। तब जाके वो सिद्ध होता है। सिद्ध होता है मतलब इट मीन्स हम लोग वो संकल्प करते हैं उस चीज को कुछ पाने का, जिसके लिए कि वो जाप या मंत्रास हम लोग चैंटिंग करते हैं। कुछ भी पर्पस रहा हो उसके पीछे, लक्ष्य कुछ भी पाने का, या आपकी इच्छा, शांति, सुकून, वॉटेवर, इसीलिए उसको कंटिन्यू प्रोसेस में किया जाता है। तो उसके पीछे बहुत बड़े रीजन है, राइट? तो ये माइंड बहुत मास्टर है, आपके साथ खेलता रहेगा, कभी इधर भागेगा, कभी उधर भागेगा, कभी बोलेगा अरे एक बार तो सुन लिया ना, क्या है, ठीक है ना, समझ में आ गया ना, ये वो ब्ला ब्ला ब्ला। बट ऐसे में आपको उस पे कंट्रोल है या उसका आप पे कंट्रोल है, आप लोग देख लो, चेक कर लो। और जब रीजंस आते हैं, ये नहीं हुआ, टाइम नहीं मिला, ऐसा वैसा, घर पे कुछ, ये वो ब्ला ब्ला ब्ला, तो इट मीन्स इट्स जस्ट एक्सप्लेनेशन कि आप उस चीज को पूरा करना चाहते ही नहीं। आपने उस शिद्दत से उस चीज को नहीं किया जैसा कि करने को बोला गया था। यस, तो दैट्स व्हाई ये जर्नी हम लोग काफी कमिटेड लोगों के साथ ही आगे फॉरवर्ड करने वाले हैं, जो कि सच में इस चीज को करना चाहते हैं जैसे पावर बुक में कहा गया है। हाँ जी, तो आज का सेशन हम लोग स्टार्ट करेंगे। चेतना जी, आर यू रेडी? यस, थैंक यू। मैम, इसमें जो मैंने क्लिक की थी, एक बात मैं पूछूं? यस प्लीज। हाँ, इसमें था जो कुछ भी कमाए उसका 10% बचाए। बचाए का मतलब डोनेशन के लिए देना है, ऐसा? आप जो दस भी प्रतिशत कमाए, बचाए। हाँ, 10% बचाए। तो बचाने का डोनेशन में भी है, जो तन मन धन तीनों से जो निष्काम सेवा होती है, वो आगे आने वाले चैप्टर में आपको और ज्यादा क्लियर होगा कि वाई। तो अगर आप हाउसवाइफ हो और अगर आपको आपके हस्बैंड कुछ पर्टिकुलर एक चीज अमाउंट आपको देते हैं, तो वो जो अमाउंट आपके हाथ में आता है ना, उसमें से आपको 10% बचाना है। वॉट एवर आप लोगों की सैलरी या आप लोगों के हाथ में जो भी पैसा मनी आता है, तो जब आप वो 10% को सेव करना स्टार्ट कर लोगे, तो आगे आने वाले फ्यूचर में आप उसका यूज भी कर सकते हो, उसको खर्च भी कर सकते हो। ये सिर्फ ना मतलब आपके इस जन्म के, बहुत सारे जन्मों के आगे के अच्छे कर्म के लिए भी ये सेविंग्स आपकी बहुत ज्यादा काम में आने वाली है। और उसको पावर में, मनी के एरिया में कैसे यूज करना है, मनी का चैप्टर जब आएगा तब ये डिस्क्लोज होगा, राइट? हाँ जी। और किसी का कोई क्वेश्चन? यस, नो? नो? हाँ जी। So we'll start today's chapter.
हाँ जी, सो सपना जी स्टार्ट कीजिए। थोड़ा सा जूम कर लीजिए। कहाँ तक हमने पढ़ा था? ये यहाँ से पढ़ना है, इन बातों को अच्छे से समझ लें। हाँ जी, कंटिन्यू कीजिए। इन बातों को अच्छे से समझ लें, क्योंकि यहाँ आपको जीवन की सभी अच्छी चीजें दिलाने वाली एकमात्र शक्ति की जानकारी दी जा रही है। इसका इस्तेमाल करने पर आपकी जिंदगी का कायाकल्प हो सकता है, लेकिन सबसे पहले आपको यह समझना होगा कि प्रेम की कार्यविधि क्या है और यह आपके जीवन में कैसे काम करता है। हाँ जी, तो सबसे पहले आपको इसका प्रोसेस क्या है, वो प्रोसेस आपको समझना बहुत जरूरी है, ताकि यह आपके जीवन में कैसे काम करती है उसको हम समझ पाए। कंटिन्यू। प्रेम का नियम। पूरी सृष्टि प्रकृति के नियमों के अनुरूप कार्य करती है। हवाई जहाज आकाश में इसलिए उड़ सकता है क्योंकि उड़ान प्राकृतिक नियमों के सामंजस्य में काम करता है। भौतिकी के नियमों में अचानक कोई बदलाव नहीं हुआ था, जिसकी वजह से हम हवाई जहाज को आकाश में ऊपर खींचे आकाश में उड़ाने में कामयाब हो गए। इसके लिए तो हमने प्रकृति के नियमों के अनुरूप काम करने का ऐसा तरीका खोजा जिसका इस्तेमाल करके हम उड़ने में सफल हुए। जिस प्रकार उड़ान विद्युत और गुरुत्वाकर्षण भौतिकी के नियमों से संचालित होते हैं, उसी प्रकार प्रेम भी एक नियम से संचालित होता है। प्रेम की सकारात्मक शक्ति का दोहन करने और अपना मनचाहा जीवन पाने के लिए आपको यह नियम समझना होगा। यह सृष्टि का सबसे शक्तिशाली नियम है, आकर्षक का नियम। हाँ जी, लॉ ऑफ अट्रैक्शन का नियम। तो जिस तरीके से पूरी सृष्टि प्रकृति के नियमों के अनुरूप कार्य करती है, सब कुछ एकदम एग्जैक्ट टाइमिंग पे, एग्जैक्ट लोकेशन पे, हर चीज एकदम सेट नियम है। आपको पता है सूर्य पूरब दिशा से ही उगेगा और पश्चिम में ही डूबेगा, ऐसा होता है ना हमेशा? इसमें कोई डिफरेंसेस आता है? नो। और चंद्रमा और उसकी कलाएं, हर टाइम चंद्रमा 15 दिन में घटता रहेगा, बढ़ता रहेगा, उसका साइज शेप चेंज होता रहता है। तो वो सारी चीजें, ये सब कुछ जो भी आपको इस संसार में दिखाई देता है, आकाश, पृथ्वी, बादल, ये सब जो भी है एक नियम के अनुरूप कार्य करते हैं और जरा भी उनके टाइमिंग्स में कुछ भी चेंजेस नहीं होता। और इसी तरीके से उड्डयन, उड्डयन मतलब जो जहाज उड़ाते हैं या जो भी हमारा ये वायुयान या ये सारी चीजें हैं जो उड़ सकते हैं, क्योंकि ये सारे भी प्राकृतिक नियमों के सामंजस्य में काम करते हैं। भौतिकी के नियमों में अचानक कोई बदलाव नहीं हुआ था, जिसकी वजह से हम हवाई जहाज को आकाश में उड़ाने में कामयाब हो गए। आकर्षक का नियम समूचे ब्रह्मांड की हर छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी चीज में सक्रिय है। इसी के कारण सृष्टि का प्रत्येक तारा अपने स्थान पर टिका है और इसी की वजह से हर अणु परमाणु बना है। सूर्य की आकर्षण शक्ति ग्रहों को सौर मंडल में कायम रखती है और उन्हें ऊपर कंटिन्यू कीजिए। हाँ, ऊपर कीजिए। हाँ जी, कायम रखती है और उन्हें अंतरिक्ष में नहीं भटकने देती। गुरुत्वाकर्षण की शक्ति आपके समेत हर मनुष्य, पशु, पौधे और खनिज को पृथ्वी पर रोके रखती है। आकर्षक की शक्ति पूरी प्रकृति में साफ नजर आती है। फूल मधुमक्खियों को आकर्षित करता है, बीज मिट्टी के पोषक पदार्थों को आकर्षित करता है, या हर जीवित प्राणी अपनी ही प्रजाति की ओर आकर्षित होता है। आकर्षण की शक्ति पृथ्वी के सभी जीव जंतुओं, समुद्र की सभी मछलियों और आकाश के सभी पक्षियों में सक्रिय रहती है, जिस वजह से वे अपनी नस्ल बढ़ाने और समूह, झुंड व समुदाय बनाने के लिए प्रेरित होते हैं। कंटिन्यू। आकर्षक की शक्ति आपके जीवन की कोशिकाओं, आपके मकान के सामान और जिस फर्नीचर पर आप बैठे हैं उसे अपने स्थान पर कायम रखती है। यह आपकी कार को सड़क पर और आपके गिलास के पानी को रोके रखती है। आप जिस भी वस्तु का इस्तेमाल करते हैं
उसका अस्तित्व आकर्षक की शक्ति की वजह से ही कायम है। हाँ, तो जो लॉ ऑफ ग्रेविटी है, अट्रैक्शन की जो शक्ति है, लाइक अट्रैक्ट्स लाइक, ये इस संपूर्ण संसार के हर चीज पे ये शक्ति कायम है और इसी की वजह से हर चीज का अस्तित्व है। आप जो भी चीजें देखते हैं वो सब कुछ। कंटिन्यू। जी, आकर्षक की शक्ति ही हमें दूसरों की ओर खींचती है। यही साझी रुचियों व हितों वाले लोगों को शहर और देश, समूह, क्लब और समाज बनाने के लिए प्रेरित करती है। यह शक्ति एक व्यक्ति को विज्ञान की ओर खींचती है और दूसरे व्यक्ति को पाक कला की ओर जाने के लिए लुभाती है। यही शक्ति लोगों को अलग अलग खेलों, संगीत की शैलियों या पालतू पक्षियों की ओर आकर्षित करती है। आकर्षक की प्रबल शक्ति ही आपको अपनी प्रिय चीजों और स्थानों की ओर खींचती है और यही वह शक्ति है जो आपको अपने मित्रों और प्रिय लोगों की ओर आकर्षित करती है। हाँ जी, तो ये शक्ति ही हमको दूसरों की तरफ खींचती है। हर एक को, जैसे अभी इस मीटिंग में ऑलमोस्ट 31 पार्टिसिपेंट अवेलेबल है, लेकिन जब आप किसी को सुनते होंगे, किसी का चेहरा देखते होंगे, किसी से अट्रैक्ट होते होंगे, तो हर कोई हमको नहीं जमता। जब आप ग्रुप्स में भी कहीं जाते हैं या किसी फ्रेंड्स के साथ जाते हैं, तो 10 लोगों का ग्रुप है, तो 10 लोगों में से आपका अट्रैक्शन किन लोगों के साथ होगा? जिनके साथ आपके थॉट मिलेंगे, जिनके साथ आपके विचार मिलेंगे, जिनके साथ आपके लाइक और डिसलाइक मिलेंगे। अच्छा, ये तो मेरे जैसा बंदा है, तो फिर आपको उससे बात करना अच्छा लगेगा, आपके साथ उसका कनेक्शन होगा। अदरवाइज किसी किसी का तो होता है ना कि मुंह देख के ही हमको पसंद नहीं आता कि अरे नहीं, चल यार छोड़ना, इससे बात नहीं करनी, पता नहीं कुछ अच्छा नहीं लग रहा। तो वो पीछे जो अच्छा नहीं लग रहा, गुड फीलिंग नहीं आ रही, कुछ मिल नहीं रहा, तो वो सारी चीजें क्या है? लॉ ऑफ अट्रैक्शन। आप लोग समान नहीं हो। और अगर दो दोस्त कोई बनते हैं, तो दोस्त कैसे बनते हैं? क्योंकि उनके लाइक, उनके थॉट समान होंगे, उनके विचार ऑलमोस्ट समान होंगे, उनके क्रिया कांड समान होंगे, मस्ती सेम तरीके से वो एंजॉय करना पसंद करेंगे, तो एक दूसरे से हमारा कनेक्शन होता है। तो इसी तरीके से साझी रुचियों तथा हितों वाले लोगों को शहर और देश, समूह, क्लब और समाज बनाने के लिए प्रेरित करते हैं। तो जैसे एक कम्युनिटी होती है, एक जाति होती है, तो पूरा उनका एक समाज होता है। कोई एक क्लब है, तो पर्टिकुलर क्लब में कुछ तरह की एक्टिविटीज होती है, तो जिन जिन को वो एक्टिविटीज करना पसंद है, वो लोग उस समूह में जाना पसंद करते हैं। हर तरह की चीज इसी तरीके से, किसी को कुकिंग पसंद है, किसी को ये खेल पसंद है, किसी को संगीत पसंद है, तो किसी को पालतू पशुओं की तरफ आकर्षित करती है। तो आकर्षण की ही वो प्रबल शक्ति आपको अपनी प्रिय चीजों और स्थानों की तरफ खींचती है और यही वह शक्ति है जो आपको अपने मित्रों तथा प्रिय लोगों की तरफ आकर्षित करती है। अंडरस्टैंड एवरीवन? यस, कंटिन्यू। प्रेम की आकर्षण शक्ति। तो सवाल उठता है कि आकर्षण की शक्ति क्या है? आकर्षक की शक्ति दरअसल प्रेम की शक्ति है। आकर्षण ही प्रेम है। जब आप अपने प्रिय पकवान के प्रति आकर्षण महसूस करते हैं, तो वास्तव में आप उस पकवान से प्रेम करते हैं। आकर्षण नहीं होता तो आपको कुछ भी महसूस नहीं होता। तब आपके लिए सारे पकवान एक जैसे होते। तब आप यह नहीं जान पाते कि आप किस चीज से प्रेम करते हैं और किससे नहीं करते, क्योंकि आप किसी भी चीज के प्रति आकर्षित नहीं होते। आप किसी खास व्यक्ति, शहर, मकान, कार, खेल, नौकरी, संगीत, पोशाक या अन्य किसी चीज के प्रति आकर्षित नहीं होते, क्योंकि आकर्षक की शक्ति द्वारा ही आप प्रेम को महसूस करते हैं। इसे आकर्षक का नियम कह ले या प्रेम का नियम, वे दोनों एक ही हैं। चार्ल्स हार्नेल 1866 से 1849। हाँ जी, तो ये लाइन है, देखो कितना कुछ बोल रही है। जो भी चीज आप जिसको पसंद करते हैं या जिसको आप पाना चाहते हैं या जो कुछ भी आपके ड्रीम्स है, जो आपको चाहिए, आप उन सारी चीजों से प्रेम करते हैं और प्रेम करते हैं और उसको अट्रैक्ट करते हैं या करना चाहते हैं। तो ये अट्रैक्शन जिससे भी है, वो सब कुछ क्या है? प्रेम, लव। और ये वही पावर है जो उन सारी चीजों के पीछे काम करता है। नहीं तो
जब आप अपने प्रिय पकवान के प्रति आकर्षण महसूस करते हैं तो वास्तव में आप उस पकवान से बहुत ज्यादा प्यार करते हैं। आकर्षण नहीं होता तो आपको कुछ भी जो फीलिंग आपको महसूस होती है ना, गुड फीलिंग, अच्छी फीलिंग, हैप्पी फीलिंग, तो वो चीज पाने पे अगर आपकी कोई फेवरेट मिठाई है, वो मिठाई को आपके सामने देखने से, उसके बारे में सोचने से आपकी बॉडी में कुछ अलग तरह का रोमांच या कुछ एक अलग गुड फीलिंग आ जाती है, इंस्टेंट आ जाती है। यस नो? किसी का रसगुल्ला फेवरेट है? यस, किसी की रसमलाई। तो जब रसमलाई का मुंह नाम पे आता है ना, तो एटलीस्ट अगर हम पूरे विजुअलाइजेशन के साथ सोचे ना, तो हमारे मुंह में एटलीस्ट उसका टेस्ट आ जाता है, हमारा पूरा बॉडी उस चीज की फीलिंग को महसूस करने लगता है, बहुत अच्छा लगने लगता है। तो ये सब क्या है? बिकॉज ऑफ हम उस चीज से कहीं ना कहीं प्यार करते हैं। ऐसा इंसानों के साथ भी होता है और हर उस चीज के साथ होता है जिससे कि आप प्रेम करते हैं। ऑटोमेटिकली फीलिंग आपका हार्ट जनरेट करता है गुड फीलिंग। यस नो? सबने ये फील किया, महसूस किया है? हाँ जी। तो अगर ये नहीं होता तो आपको कुछ भी महसूस नहीं होता। अगर आप इसमें प्यार नहीं होता, ये फीलिंग आपकी जनरेट नहीं होती, तो आपको कुछ महसूस होता? इस दुनिया की सारी चीजें एक जैसी होती, हर इंसान एक जैसा होता, हर मिठाई एक जैसी होती, किसी में कुछ भी डिफरेंस समझ में नहीं आता। तो ना तो मजा बचता, ना दुख बचता, ना ही कोई और चीज बचती। तो ना जिंदगी दोनों पैरेलल चलती है। तो नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों ही चीजें और एक्सपीरियंस हमारी लाइफ को बनाते हैं। तो आकर्षण का नियम ही इन सारी चीजों के पीछे है और आकर्षण ही प्रेम का दूसरा नाम। तो जब तक कि आप ये नहीं जान पाते कि आप किस चीज से प्रेम करते हैं और किससे नहीं करते, क्योंकि आप किसी भी चीज के प्रति आकर्षित नहीं होते, तो ये जानना आपको बहुत जरूरी है। आप किसी खास व्यक्ति, शहर, मकान, कार, खेल, नौकरी, संगीत, पोशाक या अन्य चीज के प्रति आकर्षित नहीं होते, क्योंकि आकर्षण की शक्ति के द्वारा ही आप प्रेम को महसूस करते हैं या फील करते हैं। यस, आगे कंटिन्यू। आकर्षक का नियम ही प्रेम का नियम है। यही सर्वशक्तिमान नियम असंख्य आकाश गंगाओं से लेकर अणुओं तक हर चीज को सामंजस्य में रखता है। यह ब्रह्मांड की हर चीज में सक्रिय है और हर चीज को संचालित करता है, और यह नियम आपके जीवन में भी सक्रिय है। सार्वभौमिक संदर्भ में आकर्षक का नियम यह कहता है, समानता से समानता आकर्षक होती है। आपके जीवन के संदर्भ में सरल शब्दों में इसका मतलब यह है, आप जो देते हैं वही आपको वापस मिलता है। आप जीवन में जो भी देते हैं, आकर्षक के नियम द्वारा उसे अपनी ओर आकर्षित करते हैं। हर क्रिया की समान और विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है। आइजैक न्यूटन 1643 से 1727, गणितीय और भौतिक शास्त्री। हाँ जी। तो समानता से समानता अट्रैक्ट होती है, लाइक अट्रैक्ट्स लाइक। आपके जीवन के संदर्भ में सरल शब्दों में इसका मतलब है, सिंपल मीनिंग, कि आप जो देते हैं वही आपको वापस मिलता है। ये दुनिया आईने की तरह आपका रिफ्लेक्शन है। जब आप मुस्कुराओगे तो ये दुनिया भी मुस्कुरा देगी, और आप उसको गुस्सा और आंखें दिखाओगे तो सामने से वैसा ही रिएक्शन आएगा। और ये 100% ट्रू है। तो जो बोओगे वही आप काटोगे, वैसे ही फसल आपको मिलेगी। और हर क्रिया की समान और विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है। आइजैक न्यूटन का ये कथन है और उन्होंने उसे कई बार सिद्ध किया है, प्रूव किया है। राइट? सो नाउ प्लीज स्विच ऑन योर कैमरास। एवरीवन, थैंक यू तबस्सुम, निधि, निशा, संगीता जी, सत्या। यस, लाइव एक्सपेरिमेंट करें कि कैसे क्रिया की समान प्रतिक्रिया या वैसी होती है, तो आप लोगों को और बेटर क्लियरिटी आएगी। कौन कौन रेडी है? यस, वाओ, ओके।
स्विच ऑन योर वीडियोस फटाफट। हाँ जी, रुपेश जी, अनम्यूट योरसेल्फ। हाँ जी रुपेश जी, आपको आप सुनाई दे बोलिए रहा ना। है? नमस्ते। नमस्ते। हाँ जी, तो हर क्रिया की समान और विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है। अगर आप खड़े हो और आप एक बॉल आपके हाथ में है, सामने दीवार है, राइट? आप उस हाँ, बॉल को उस दीवार के ऊपर थ्रो करते हो, तो वो बॉल कहाँ पे आएगी? वापस अपने पास ही आएगी। वापस अपने पास आएगी। और जितने हाँ, फोर्स से आप करोगे उससे डबल फोर्स से और डबल स्पीड से वापस आएगी कि नहीं? बराबर है। बराबर है। तो तो अगर आप किसी से कुछ पाना चाहते हो, सपोज हाँ, आप किसी से कुछ चाहते हो, ये यूनिवर्स का नियम है कि अगर आप किसी से कुछ चाहते हो, किसी से कुछ एक्सपेक्ट करते हो, तो जो लोग ग्रेटिट्यूड जर्नी में मेरे साथ नहीं थे या जो फर्स्ट टाइम ये सेशन करे, उन लोगों को लग रहा होगा कि सामने वाला हमारे साथ ऐसा करता है या हमारी एक्सपेक्टेशन पूरी नहीं करता, व्हाटएवर ब्ला ब्ला ब्ला। तो जो कुछ भी आप पाते हो, जैसे आप अपनी फैमिली को, ये जस्ट एग्जाम्पल है, ठीक है, ज्यादा सीरियस मत लेना कि आप, नहीं, मैं पॉइंट आउट करके आपको बोला। अगर आपकी वाइफ है, आप उनसे कुछ एक्सपेक्ट कर रहे हो, तो यूनिवर्स का नियम कहता है कि फर्स्ट आपको उनको देना चाहिए। अच्छा, अगर आपने पानी का एक ग्लास मांगा उनसे, उन्होंने लाके आपको पानी का एक ग्लास दे दिया और बदले में आपने उनके सामने नहीं देखा, आपने उनको शुक्रिया नहीं कहा, आपने उनको थैंक यू नहीं कहा, आपके दिल में कोई ग्रेटफुलनेस नहीं है और उनके उस काम की कदर नहीं है, तो धीरे 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 जाके किस तरह की सिचुएशन आ जाएगी? टेकन फॉर ग्रांटेड। यस नो? यस सर। आप अपनी वाइफ से एक्सपेक्ट क्या करते हो घर में? कि वो शांति से रहे, आपका बहुत केयर करे, आपको प्यार करे, आपके परिवार की केयर करे, व्हाटएवर, सो यस, हाँ जी, तो उसके इक्वल आपने कभी उनको वैसा दिया है? एक्सपेक्ट करने से पहले कभी पहले से आपने उनको पानी का ग्लास आपको दिया, उन्होंने लाके, आपने उनकी आंखों में देख के कहा थैंक यू? नहीं, लेकिन तारीफ करते रहता हूँ मैं उसकी, यानी यह खाना वाना पका दिए या कभी देखने के संदर्भ में ऐसा अच्छा दिखती है ऐसा। अच्छा ठीक है, हर बार उसने खाना पकाया आपकी शादी को, मे बी कितने साल हो गए, एवरीडे, क्या एवरीडे आपने उसको थैंक यू बोला? एवरीडे नहीं, मैक्सिमम टाइम्स। जब भी मैक्सिमम। अच्छा हुआ था बात था, वो नहीं हुआ तो नहीं है। गॉट इट, बट एक जस्ट एग्जाम्पल कि एवरीडे जब कोई हमारे लिए कुछ करता है तो एवरीडे उसके इक्वल हमने उनसे वो थैंक यू या वो कुछ हमने दिया जो हम पाना चाहते हैं, उसी क्वांटिटी के बराबर। बराबर नहीं होता है इसमें। मेजरमेंट आप लगा रहे हो कि हाँ मैंने उसको थैंक यू बोल दिया, दैट इनफ। गॉट इट? यस, बट ग्रेटिट्यूड का जो नियम है, अट्रैक्शन का नियम कहता है कि आपके लिए कोई कुछ भी करता है, व्हाटएवर, आपके नियर डियर, आपके सराउंडिंग में जितने भी लोग हैं, हर उस छोटे छोटे काम के लिए आपको हर बार उनको अप्रिशिएशन करना है, ग्रेटफुलनेस रखना है और अच्छे से उनको जो भी काम किया उनका रिटर्न उनको देना है, बिकॉज ऑफ हमको उनसे भी कुछ चाहिए। तो देना और पाना ये प्रकृति का नियम है, और जब हमको कुछ चाहिए तो उसके लिए पहले, सबसे पहले हमको देना पड़ता है। अंडरस्टैंड? बट हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले एक्सपेक्ट कर लेते हैं कि सामने वाला हमको दे तभी हम कुछ करेंगे। लेकिन यहाँ पे उल्टा है, जब आप देना स्टार्ट करोगे तभी सामने से मिलना स्टार्ट होगा।
अपने घर पे आज इस रूल्स को अप्लाई करके देख लेना कि अगर किसी ने, और क्या होता है टेकन फॉर ग्रांटेड, ओ वाइफ है तो उसमें क्या हर रोज खाना बनाती है ना, उसका ड्यूटी है, उसको थैंक यू क्यों बोलना। बच्चे हैं ना, बच्चे हैं, आपके लिए कुछ कर लिया तो उसमें उनको क्या अप्रिशिएशन देना। आपके बड़े बुजुर्ग है घर में तो एवरीडे उनको कैसे बोलना। आपके नियर डियर है, कलिंग्स है, तो उन सबको आपको अच्छे से हर वो चीज का अप्रिशिएशन देना है जो छोटी छोटी बातों पे वो कुछ भी करते हैं। तो लेकिन हम लोग क्या एक्सपेक्ट करते हैं ऐसा? यस नो, हर बार करते हैं। लेकिन पाने की उम्मीद हमको हर एक से होती है कि हमको रेस्पेक्ट मिले, हमको दूसरों से सम्मान मिले, हमको दूसरों से प्यार मिले, हर जगह हमारी तारीफ हो, हर जगह हमको हर कोई पसंद करे, और बहुत सारी चीजें। हाँ कि ना? हर जगह हमारी फीलिंग की कदर करे, हर जगह हमको कोई भी अंडरस्टैंड करे, और कितनी बार तो हमारे बगैर बोले भी सामने वाला समझ जाना चाहिए कि हम क्या चाहते हैं। और ये सबसे ज्यादा होता है क्लोज रिलेशनशिप में। जो जितना ज्यादा पास है ना, उसके साथ सबसे ज्यादा टेकन फॉर ग्रांटेड होता है। अरे उसको अक्ल नहीं है क्या? उसको तो ये समझना चाहिए ना, बोलने की क्या जरूरत है, कहने की क्या जरूरत है? क्यों भाई, वो अंतर्यामी है क्या? कोई भी दो इंसान होते हैं, दोनों की थॉट कभी भी सेम नहीं होती। हर एक इस दुनिया में इंसान जन्मा है तो वो बहुत यूनिक और बहुत ही डिफरेंट पैटर्न के साथ जन्मा है। उसके अपने कुछ बिलीव्स होते हैं, उसका अपना एक सिस्टम होता है, उसका अपना लाइक डिसलाइक होता है, हर एक चीज अलग तरीके से होती है। और बाद में जब हम जुड़ते हैं तो फिर धीरे 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 प्यार होता है, वो बहुत सारी होती है चीजें होती है, और फिर धीरे धीरे वो गायब भी होने लगती है, फीलिंग डे बाय डे चेंज होने लगती है। तो कंटिन्यूस इस प्रोसेस को हमेशा अपनी जिंदगी में इस चीज को बनाए रखने के लिए क्या करना है? अगर हमको किसी से कुछ भी एक्सपेक्ट है तो सबसे पहले अपने आप को उस पैरामीटर पर चेक कर लेना है कि क्या हम लोग देने के लिए पहले रेडी है जो हम किसी से चाह रहे हैं। हेलो, नॉक Yes. नॉक एवरीवन, कौन कौन समझा? ये बहुत डीप बातें हैं, बहुत ही मीनिंगफुल बातें, बस एक मंत्रा के जैसा समझ लो। पाने का नियम है, आपको सबसे पहले देना पड़ता है, चाहे हंसी हो, चाहे खुशी हो, चाहे अप्रिशिएशन हो, चाहे फीलिंग्स हो, चाहे कदर हो, चाहे सम्मान हो, चाहे प्यार हो, चाहे रिस्पेक्ट हो, सब कुछ। यस अक्षिता, यू वांट टू शेयर? गुड इवनिंग मैम। तो मैम जो आपने बोला ना, कुछ चाहिए तो कुछ ना कुछ हमें भी दूसरे इंसान को देना पड़ेगा, जैसे तारीफ या कुछ भी। तो ना आपने मुझे एक लाइन याद आई कि कुछ पाने के लिए कुछ खोना भी होता है, और सेम चीज न्यूटन के थर्ड लॉ में भी है। एवरीथिंग थर्ड लॉ में भी है। और लाइफ में ना मैंने बहुत बार नोटिस किया, जब मैं किसी की तारीफ करती हूँ मुझे तारीफ मिलती है। और अगर हम किसी के साथ बुरा सोचते हैं तो हमारे बारे में बुरा सोचता है। तो अगर मैं ये सोचती हूँ, अगर हम बुरा सोचना बंद कर देंगे ना तो हमारे बारे में बुरा सोचना बंद हो जाएगा। डेफिनेटली, बिकॉज ऑफ ये पूरी दुनिया सिर्फ और सिर्फ हमारा रिफ्लेक्शन है। हम जैसे होते हैं, हमारे थॉट दूसरों के बारे में वैसे ही जनरेट होते हैं। एक चोर होता है ना, तो उसको हर जगह सब पूरी दुनिया चोर ही दिखाई देती है कि हाँ ये भी ऐसा होगा, वो भी ऐसा होगा, ये ऐसा कर लेगा, वो ऐसा कर लेगा। और कोई उसका डिफरेंट थॉट होगा तो उसको सब जगह प्यार, सारे लोग अच्छे, सब लोग भरोसे के लायक और ट्रस्टेबल दिखाई देंगे अगर वो खुद पे भरोसा करेगा। वेरी ब्यूटीफुल अक्षिता, थैंक यू मैम। थैंक यू डियर। हाँ जी, यस मधु जी। हाँ जी, जो अभी वीडियो भी भेजा था उसमें भी था कि धरती तो है ऐसे, और मुझे उससे कुछ चाहिए तो मैं उसमें पहले बीज डालूं तभी तो फसल मिलेगी। तो बिल्कुल, वो बताइए है कि आप कौन सा बीज डालते हो, कड़वा या मीठा, मिलेगा वही जो आपने डाला है।
बट सबसे पहले मुझे उसको कुछ देना पड़ेगा, तब वहां से ले। वेरी नाइस, बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया। थैंक यू मधु जी। प्रशांत कर, आपका हैंड रेस है। जी मैम, मैं भी कुछ बोलना चाहता था। You इसमें have to एक और on चीज your है, जैसे you हम have to on your video compulsory. ओके, मैं थोड़ा बाहर था इसलिए मैंने वीडियो ऑन नहीं किया है, मैं खाली बस लगा के सुन रहा हूँ। तो Okay. असल में मैं अपने घर पे नहीं हूँ, मैं कहीं बाहर हूँ, इसलिए मैंने वीडियो नहीं ऑन किया है। तो इसमें एक चीज और है मैम, मैं ऐड करना चाहता हूँ कि जैसे कि हम लोग भगवान से मांगते हैं कि मेरा ये काम हो जाए तो मैं वैष्णो देवी जा करके यात्रा करूंगा, या फिर खाटू श्याम जी के दर्शन करूंगा, मतलब व्हाटएवर। तो उसमें भी ये चीज है कि आप पहले जाइए और दर्शन कीजिए, तब आपका ये काम होगा। ऐसा नहीं है कि आप घर बैठे बाबा से मांग लीजिएगा और वो आपको सब कुछ दे देंगे, है ना। आपको जा करके अपनी बात बोलनी होगी, आपको वो चीज मिलेगी फिर। तो गिव एंड टेक का ये नियम है जो आपने बताया। Right. Thank you. हाँ जी, तो हर चीज मतलब आस्था विश्वास के ऊपर डिपेंड करता है। यस सपना जी, यू वांट टू से समथिंग? जैसे कल का जो पैराग्राफ आपने होमवर्क में दिया था ना, क्वेश्चन थे, तो उसके भी आंसर काफी सारे इधर निकल के आए कि हम सुखी क्यों नहीं है, हम क्यों दुखी है। कि जहाँ प्रेम होगा, जहाँ पॉजिटिविटी होगी, अगर हम वो किसी को देंगे या हम भी वैसा ही सोचेंगे करेंगे, तो ऑटोमेटिक हमारा जीवन भी सुखी होगा। और ये तो काफी सारा जो आपने अभी एक्सप्लेन किया, उसके आंसर वहां पे मतलब उससे मिल गए। वेरी नाइस, वेरी ट्रू, थैंक यू डियर। हाँ जी, सो सबको क्लियर है कि देने का नियम और पाने का नियम कौन सा है, और आप चाहे इस नियम को मानो या ना मानो, लेकिन हर एक के ऊपर ये नियम लागू होता है समान रूप से, कंटिन्यूसली हर एक पे ये नियम लागू होता है। सो आगे पढ़ेंगे हम। आगे ये पिक्चर में आपको एक्सप्लेन किया जा रहा है कि किस तरीके से बैलेंस होता है उसका। हाँ जी, चेतना जी। जी, देने की हर क्रिया पाने की प्रतिक्रिया उत्पन्न करती है। आपने जो चीज दी है उसी के समान चीज आपको मिलती है। आप जीवन में जो भी देते हैं वह आपकी ओर ऊपर कीजिए। सब लोगों को अपनी डायरी में ये पिक्चर को आज ड्रॉ करना है अपने हाथों से। देना और पाना, देखो एक सर्कल है और बीच में पेंडुलम की तरह ये घूम रहा है, और देना और पाना इस नियम के ऊपर काम करता है। अगर आपको पाना है तो सबसे पहले आपको देना चाहिए 101%, और जब दोगे तभी आपको वो चीज मिलेगी जो आप चाहते हैं। तो देने की हर क्रिया पाने की प्रतिक्रिया उत्पन्न करती है। आपने जो चीज दी है उसी के समान चीज आपको मिलती है। आप जीवन में जो भी देते हैं वह आपकी तरफ अवश्य लौटता है। यही सृष्टि का भौतिक शास्त्र है, यही सृष्टि का गणित है। यस। अगर आप सकारात्मकता देते हैं तो बदले में आपको सकारात्मक चीजें मिलती है। अगर आप नकारात्मकता देते हैं तो बदले में आपको नकारात्मक चीजें मिलती है। सकारात्मक देंगे तो अच्छी चीजों से भरा जीवन मिलेगा, नकारात्मकता देंगे तो बुरी चीजों से भरा जीवन मिलेगा। सवाल यह उठता है कि आप सकारात्मकता या नकारात्मकता देते कैसे हैं। इसका जवाब सरल है, अपने विचारों और भावनाओं के द्वारा। हाँ जी, तो अगर आप सकारात्मकता पॉजिटिविटी देते हैं तो बदले में आपको भी पॉजिटिविटी मिलती है। और अगर बहुत डीप विद ग्रेटिट्यूड, विद फीलिंग, विद ऑल दिस टूल्स एंड टेक्निक्स के द्वारा अगर आप देते हैं तो उसका पावर आप उसमें कई गुना बढ़ा के आपको रिटर्न मिलता है। कहते हैं ना, घूम फिर के वो पूरा सर्कल आपकी तरफ कई गुना होके लौटता है। और अगर नेगेटिविटी देते हैं तो डेफिनेटली नेगेटिविटी का भी पावर है, वो भी आपकी तरफ लौटता जरूर है। कहते हैं ना, कई बार हम लोगों ने सुना है किसी की भी बद्दुआ मत लो, हमेशा किसी की एक दुआ जादू का काम कर जाती है या लोगों की जिंदगी बदल देती है, इतनी शक्ति होती है उसमें। और आपका किया आपको भुगतना ही पड़ेगा। कर्मा नाम सुना है सबने, कर्म, अपने कर्म सबको भोगने ही है एनी हाउ।
उसका कहीं भी कोई तोड़ नहीं है। आप जो कर रहे हो आज करो, चाहे आने वाले कुछ वक्त के बाद मिले या काफी टाइम के बाद मिले, लेकिन मिलेगा तो जरूर, ये 100% तय है। और किसके द्वारा? अपने विचार और अपने भावनाओं के द्वारा। जो थॉट एवरीडे आप सोचते हो, जैसी फीलिंग आपकी जनरेट होती है, और वो सारी चीजों के ऊपर वो चीजें डिपेंड करती है। तो अपने विचार और अपने भावनाओं के प्रति आप कितने ज्यादा अवेयर हो, कितने ज्यादा जाग रहे हो, और आपका रिमोट कंट्रोल आपके हाथों में, आपकी भावनाओं का आपके हाथों में है या नहीं। नहीं है तो किस तरीके से इसको, आपके नजरिए को चेंज करना है, इस बुक की रीडिंग में हम लोग आगे कंटिन्यू इसको सीखेंगे। यस। और हर पल हर दिन आपके माइंड में 60,000 थॉट आते हैं। एक साइंटिफिक है कि 60,000 विचार आपके मन में आते हैं। आप उसको रोक नहीं सकते, आप सिर्फ उसको शिफ्ट कर सकते हो। आप अपना रूटीन या अपना पैटर्न ऐसा बना सकते हो कि ज्यादा से ज्यादा अच्छे विचार आप ले सको, अपने दिमाग को दे सको, और वही चीजें आप सोच सको। तो वैसा आप अपना स्ट्रक्चर बना सकते हैं। यस। हर पल आप या तो सकारात्मक विचार दे रहे हैं या फिर नकारात्मक विचार दे रहे हैं। आप या तो सकारात्मक भावनाएं दे रहे हैं या फिर नकारात्मक भावनाएं दे रहे हैं, और वे सकारात्मक हैं या नकारात्मक, इसी से यह तय होता है कि आपको जीवन में क्या मिलता है। आपके जीवन में जो लोग, परिस्थितियां और घटनाएं आती है, वे आपके विचारों और भावनाओं द्वारा ही आपकी ओर आकर्षित होती है। जीवन में कुछ भी संयोगवश नहीं होता। आप जो देते हैं उसी के आधार पर आपको जीवन में हर चीज मिलती है। हाँ जी। दोगे तो तुम्हें भी दिया जाएगा, क्योंकि तुम्हारे पैमाने के हिसाब से ही तुम्हें प्रतिदान मिलेगा। तो आज हमारी लाइफ में अगर कुछ भी ऐसा है, तो जो कुछ भी है वो हमने ही अट्रैक्ट किया है, हमारे फीलिंग्स, हमारे थॉट और हमारी भावनाओं के द्वारा। अगर बहुत अच्छा है तो हमने वैसी अच्छी फीलिंग उसको दी होगी, नहीं तो जाने या अनजाने में कहीं ना कहीं हमारे मुंह से ऐसे शब्द निकले होंगे, ऐसा हमने सोचा होगा, जिसका बुरा परिणाम हम लोग आज भुगत रहे हैं। तो आज जो पास्ट आपका चला गया, उस पास्ट को हम बदल नहीं सकते, लेकिन अगर आपको अपना आने वाला फ्यूचर अच्छा करना है, जो कि आपका ड्रीम है, उसको पाना है, तो आज जो आप अपने खेत में जो बीज डालने वाले हो ना, उसको आपको सोच समझ के संभाल के डालना है। अगर आपको फसल चाहिए आम की, तो आपको गुठली वाले बीज बोने पड़ेंगे। अगर आप करेले के बीज लाके उस खेत में डाल दोगे, तो कल जाके आपको कैसी फसल मिलेगी? आम मिलेंगे? नहीं। यस नो, किसको मिलेंगे आम? किसी को नहीं। और आम की वो फसल आपने गुठली बो भी दी, बोने के बाद उसको खाद भी देना है, उसको पानी भी देना है, उसको धूप से, उसको कीटाणुओं से, उसको बाकी सारी चीजों से प्रोटेक्ट करके उसकी केयर और उसका मेंटेनेंस भी करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? हमारी। सिर्फ और सिर्फ हमारी। क्योंकि वे चीजें हमको चाहिए, हमको पाना है, तो उसके लिए हमारा पुरुषार्थ और हमारा वो सारी चीजें भी हमको करना कंपल्सरी है। यस। बरखा जी, I'll make you admin, so please check everyone. Yes, thank you. तो वो सारी चीजें भी हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी की है कि हमको उस चीज को कंटिन्यूस प्रोसेस में मेंटेन भी करके रखना है, राइट? हाँ जी। वो कहावत सुनी है सबने, बोया पेड़ बबूल का तो आम कहाँ से होए। अगर दुख दोगे किसी को तो सुख की अपेक्षा मत करो। ये बड़ी बड़ी लाइनें जो धर्म ग्रंथों में लिखी हुई है, ये ऐसे ही नहीं लिखी हुई है, ये बहुत सोच समझ के लिखी हुई है कि जो भी दोगे और जितना दोगे वो सब आपकी तरफ लौट के आता है, चाहे खुशी दो या चाहे दुख दो, डिपेंड ऑन यू। और सबसे पहले
प्यार अगर आपको किसी को देना है तो सबसे पहले नियम है कि आपको अपने अंदर उस प्यार को भरना पड़ेगा। आप खुद कैसे हो, अंदर से चिड़चिड़े, अंदर से ऐसे, और ऊपर ऊपर से आप किसी को बोल दोगे तो सामने वाले को वो फील नहीं होगा। वो फीलिंग सच्ची होनी चाहिए। जब आपकी किसी अपने से लड़ाई होती है कि नहीं, सबसे हस्बैंड ले लो या तो घर परिवार है तो भाई बहन ले लो, और होता है बहुत बुरे तरीके से फाइट हुई और उसने आपको आके बोला, ओ झगड़ा हो गया ना, ठीक है चल सॉरी। जब वो सॉरी बोल देता है और चला जाता है तो आपको ऐसा होता है ना कि अरे यार सॉरी बोला बट दिल से नहीं बोला, महसूस नहीं हुआ, सच में नहीं बोला। होता है कि नहीं होता? और जब तक कि सामने वाले को आप उस तरीके से वो सॉरी नहीं बोलता, सच में गिल्टी नहीं होता, तब तक आपका दिल उस चीज को एक्सेप्ट नहीं करेगा कि सामने वाले ने सॉरी आपको बोला है। तो वो फीलिंग, सीधा फीलिंग को महसूस हो जाती है कि सच है या झूठ है। और ये यूनिवर्स तो पूरा फीलिंग और फ्रीक्वेंसी पे ही काम करता है, वो शब्दों पे नहीं, सीधा आपके हार्ट की जो फ्रीक्वेंसी है, जो वाइब्रेशन है, उसी को पकड़ता है। तो आप उसके साथ चीट नहीं कर पाओगे, क्योंकि आपके खुद के भीतर ही परमात्मा छुपा है। आईने में जब भी आप खुद को देखो ना, तो अपने आप को जरूर पूछना, अपने आप से मैं सबसे पहले तो कितना प्यार करती हूँ, अपने आप को मैंने प्यार से भरा। खुद को देख के, खुद की बॉडी को देख के, खुद के लुक्स को देख के, आपके सोल को देख के, आपके जैसा यूनिक इस दुनिया में कोई नहीं। और जब आप खुद को, अपने लाइक को, अपने डिसलाइक को, अपने सपनों को, अपनी सारी चीजों को प्रायोरिटी पे जब रख के अपने आप से प्यार करना स्टार्ट करते हो ना, जो बीइंग आपका है, तब आप दूसरों को भी प्यार देना स्टार्ट कर सकते हो। वो सेम चीजें आपके अंदर से रिफ्लेक्ट होंगी बाहर की तरफ। और जब आप खुद को ही प्यार नहीं करोगे तो आप दूसरों को प्यार कभी कर ही नहीं सकते। सो लव फर्स्ट योरसेल्फ। और जब आपके अंदर वो चीज आ जाएगी तभी आउटर वर्ल्ड में भी वो झलकेगी, आप कर सकोगे उसको। हाँ जी, कंटिन्यू। जी शेयर। यस। आप जो देते हैं वही पाते हैं। मकान बदलने वाले किसी दोस्त की मदद करेंगे तो निश्चित रूप से आपको भी बिजली की गति से मदद मिलने लगेगी। परिवार के किसी सदस्य पर क्रोधित होंगे तो वह क्रोध आपके जीवन की नकारात्मक परिस्थितियों के रूप में आपकी ओर लौटेगा। आप अपने विचारों और भावनाओं से अपने जीवन का सृजन कर रहे हैं। आप जो भी सोचते और महसूस करते हैं, उसी से आपके जीवन की हर घटना, हर परिस्थिति, हर अनुभव का निर्माण होता है। यदि आप यह सोचते और महसूस करते हैं, आज का दिन बहुत मुश्किल और तनावपूर्ण होगा, तो आप अपनी ओर ऐसे लोगों, परिस्थितियों और घटनाओं को आकर्षित करेंगे, जिनकी वजह से आपका दिन सचमुच मुश्किल और तनावपूर्ण बन जाएगा। हाँ जी, तो दिन की शुरुआत, कहते हैं ना कि दिन की शुरुआत जैसी होती है, उसी तरीके की सिचुएशन आपके साथ पूरे दिन में घटती रहती है। कभी अगर बहुत ज्यादा लेट हुआ और आपने सोच लिया अरे आज का तो मेरा दिन ही ऐसा है, हर बार यही हो रहा है, तो कंटिन्यू पूरे दिन आपके सामने ऐसे लेट होने वाली और ज्यादा से ज्यादा ऐसी सिचुएशन आती ही चली जाएगी। यस नो? और अगर आपने किसी दिन, आज आपने दिमाग में सोच लिया आज तो मेरा दिन बहुत अच्छा है और आप खुश हो गए, आपने अच्छी फीलिंग जनरेट की, तो आपके साथ और ज्यादा अच्छी घटनाएं कंटिन्यूअसली फ्लो में होती जाएंगी। तो वो कौन सा नियम है? अट्रैक्शन का नियम, जो एवरीडे आपको करना है। और धीरे धीरे, अगर स्टार्टिंग में नहीं भी होता है तो धीरे धीरे इस प्रोसेस को फेक इट टिल यू मेक इट, झूठा ही सही पहले उसको रूटीन बनाओ और आगे जाते जाते वो सच्चाई में तब्दील हो जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। अंडरस्टैंड? हाँ जी। दूसरी ओर यदि आप यह सोचते और महसूस करते हैं मेरा जीवन बेहतरीन है, तो आप ऐसे लोगों, परिस्थितियों और घटनाओं को आकर्षित करेंगे जो आपके जीवन को सचमुच बेहतरीन बना देंगे। हाँ जी, तो अब ये दोनों चीजें, सोचना और महसूस करना, और इसके लिए चॉइस हमेशा किसकी है? हमारी। किसके हाथ में है ये दोनों भी चीजें करना? हमारी। हाँ,
तो जब हम किसी को ब्लेम करते हैं कि सामने वाला ऐसा, परिस्थितियां ऐसी, सिचुएशन ऐसी, वो उसकी वजह से, इसकी वजह से तभी जाके हो गया, तो ये सब कुछ राइट है? नहीं। सब कुछ किसकी वजह से होता है? दोनों हाथ अपनी तरफ करना है, सबका सब, हर चीज की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? सिर्फ और सिर्फ मेरी थॉट प्रोसेस में जो कुछ भी आएगा वही मेरा जीवन और मेरा आने वाला कल बना रहा है। तो पूरी की पूरी जिम्मेदारी सिर्फ और सिर्फ आपकी है। हाँ जी। आप एक चुंबक हैं। आकर्षक का नियम बिना किसी गलती के आपको जीवन में वही चीजें दे रहा है जो आपने दी है। इस संदर्भ में आप किसी चुंबक की तरह काम करते हैं। आप जैसे विचार और भावनाएं देते हैं वैसे ही अनुभवों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। धन दौलत, स्वास्थ्य, लोक व्यवहार, नौकरी और अपने जीवन की हर घटना या अनुभव को आप चुंबक की तरह अपनी ओर खींचते हैं। यदि आप धन दौलत के बारे में सकारात्मक विचार और भावनाएं रखते हैं तो आप चुंबक की तरह उन सकारात्मक परिस्थितियों, लोगों और घटनाओं को अपनी ओर आकर्षित कर लेंगे, जिनकी बदौलत आपके जीवन में ज्यादा पैसा आएगा। दूसरी ओर यदि आप धन दौलत के बारे में नकारात्मक विचार और भावनाएं रखेंगे तो आप चुंबक की तरह नकारात्मक परिस्थितियों, लोगों और घटनाओं को अपनी ओर आकर्षित कर लेंगे, जिनके कारण आपके जीवन में धन की कमी हो जाएगी। हाँ जी। तो जो चीज भी आप चाहते हो, जैसे भी घटनाओं, परिस्थितियों, लोगों को आप आकर्षित कर लेंगे जैसे आपके विचार रहेंगे। तो आप एक चुंबक की तरह है। अच्छा सोचेंगे तो अच्छी तरीके से उन सारी चीजों को आप पा सकेंगे, और बुरा सोचेंगे तो वो सारी चीजें आपकी लाइफ में और ज्यादा ट्रबल क्रिएट करेंगी। ओनली डिपेंड ऑन यू। अगर आपको पैसे पसंद है, पैसों को आप बहुत ज्यादा मानते हैं, और पैसे से ही रिलेटेड अगर आपके मन में नेगेटिविटी है, स्कैरसिटी है, डर है, लिमिटेड आपके बिलीव्स है कि पैसा तो मेरे हाथ में टिकता ही नहीं है, मेरा पर्स तो जब भी देखो खाली ही रहता है, मुझे तो हर बार मांगना पड़ता है, हाय हाय मेरे पास तो ये पैसा कुछ चीजें लाने के लिए बचता ही नहीं है, मेरा तो ये, मेरा तो वो, अगर इस तरह की भावनाएं पैसों को रिलेटेड है तो आपकी जिंदगी में क्या होगा? हमेशा धन की कमी हो जाएगी। ऑलवेज ऐसी सिचुएशन आएगी, ऑलवेज ऐसी परिस्थिति आएगी कि आप जो इस एक चीज के लिए डर रहे हो वो चीजें आपकी लाइफ में भर भर के आने लगेंगी। आप सोचोगे कि ओ मैं तो हमेशा ऐसा करती हूँ, ऐसा किसने किया, ऐसा मेरी किस्मत में कैसे हो गया, ये वो। बट ये सारी की सारी चीजें कौन अट्रैक्ट कर रहा है? जाने या अनजाने में सिर्फ और सिर्फ आप। यस, सो बी अवेयर। हाँ जी। मानव जाति सचेत होकर प्रेम के नियम का अनुसरण करेगी या नहीं, यह मैं नहीं जानता, लेकिन इस बात से मैं विचलित नहीं हूँ। हम इसे स्वीकार करें या न करें, यह नियम भी उसी तरह निरंतर काम करता रहेगा जिस तरह गुरुत्वाकर्षण का नियम करता है। महात्मा गांधी 1869 से 1948 भारत के राष्ट्रपिता। हाँ, तो जैसा कि मैंने बोला कि उस बुक में ऐसे बहुत सारे लोगों के विचार है जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी किसी एक चीज के पीछे इतनी प्रैक्टिस करी है, जाना समझा, और उन सबका निचोड़ सिर्फ और सिर्फ एक पैरा में इस बुक में दिया गया है। तो मानव जाति सचेत होकर, मतलब जाग कर जो कुछ कर रही है उसके बारे में अवेयर होकर, उनको पता होना चाहिए, सोचना चाहिए कि उसका रिजल्ट क्या होगा, और सोच समझ के हर चीज को करने वाला वैसा होकर प्रेम के नियम के अनुसरण का करण करेगी या नहीं ये मैं नहीं जानता। क्योंकि जब इस नियम का आप अनुसरण करते हो तो आप सब कुछ पा सकते हो। इस बात से मैं विचलित नहीं हूं, हम इसे स्वीकार करें या ना करें, डोंट केयर, कोई इसको फर्क नहीं पड़ता कि आप इसको मानो या ना मानो, ये हमेशा काम करता है। यह नियम उसी तरह निरंतर काम करता रहेगा जिस तरीके से कि लॉ ऑफ ग्रेविटी या गुरुत्वाकर्षण का नियम काम करता है। तो मानना या ना मानना मर्जी आपकी। आपको अपनी जिंदगी में दुख चाहिए या पॉजिटिविटी चाहिए, चॉइस सिर्फ और सिर्फ आपकी। कंटिन्यू। जिस तरह यह बात तय है कि आप सोचते हैं और महसूस करते हैं, उसी तरह यह बात भी तय है कि आकर्षक का नियम हमेशा प्रतिक्रिया करता है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता
कि आपकी भावनाएं और विचार अच्छे हों या बुरे, आपकी भावनाएं और विचार अच्छे हों या बुरे, वे उतनी ही सटीकता से अपने आप आपकी ओर वापस लौटेंगे जैसे पहाड़ी इलाके में शब्दों की गूंज लौटती है। यह बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। इसका अर्थ है कि अपने विचार और भावनाएं बदलकर आप अपना जीवन बदल सकते हैं। सकारात्मक विचार और भावनाएं रखेंगे तो जीवन सुखद और सकारात्मक हो जाएगा। नकारात्मक विचार और भावनाएं रखेंगे तो जीवन दुखद और नकारात्मक हो जाएगा। हाँ जी, यस। सो आप सब लोग पहाड़ों पे कभी गए हैं घूमने के लिए? गए हैं? सब लोग गए हैं? वादियां, हरी भरी वादियां, वो पहाड़, कभी कभी बर्फ वगैरह ऊपर ऊंचाई पे दिखती है, एकदम चमकता हुआ सूर्य का प्रकाश, और क्या नीला आसमान और वाइट बादल, कितना मस्त अच्छा लगता है। और उन वादियों में, उन पहाड़ों पे अगर आपने आवाज दी हो ना, इकोसिस्टम सुना है, तो अगर आपने जोर से आवाज दी है कि वाव, तो सामने से 3 बार आवाज आती है, वाव वाव वाव। अगर आपने बोला लता आई लव यू, तो सामने से 3 बार जोर से आवाज आएगी, आई लव यू आई लव यू आई लव यू। तो ये दुनिया भी इसी इकोसिस्टम की तरह काम करती है। आपके जैसे विचार होंगे, आप सोचोगे ओ बरखा जी हमेशा आते हैं, ऑलवेज वो ऐसे रहते हैं वैसे रहते हैं, ये वो, तो अच्छा सोचोगे तो अच्छा होगा, बुरा सोचोगे तो बुरा होगा किसी भी इंसान के बारे में। जैसे थॉट, और थॉट को बदलना भी सिर्फ और सिर्फ आपके हाथ में है। आप सपोज अपनी किसी पार्टी में जा रहे हो, पार्टी में जाने से पहले आप अपने मन में डर रहे हो, ओ वहां पे इतने सारे लोग होंगे और मैं थोड़ी अच्छी नहीं लग रही हूँ, मेरा ये ड्रेस थोड़ा ठीक नहीं है, फिटिंग इसका परफेक्ट नहीं है, पता नहीं मैं शेप में दिख रही हूँ कि नहीं दिख रही हूँ, ये वो। और उसी स्क्वायर सिटी के साथ, उसी थॉट प्रोसेस के साथ अगर आप उस पार्टी में जाते हो और आप अनकंफर्ट फील करोगे, आप प्रॉपर कॉन्फिडेंस नहीं हो, और सडनली आपकी फ्रेंड बोलेगी क्या हुआ, ये तेरा ड्रेस, इसका कलर अच्छा नहीं है, ये तो थोड़ा आउटडेटेड फैशन है, और सडनली आप ऐसी चीजें अट्रैक्ट करोगे, सामने वाला डेफिनेटली आपको वैसा बोलेगा। यस नो, किस किसने एक्सपीरियंस किया है ऐसा? मे बी कोई और भी चीज होगी, कोई और इंसिडेंस हो सकता है, लेकिन जो आपकी थॉट होगी एग्जैक्टली आपके साथ ऐसा होता है। कई बार होता है ना, हम किसी के बारे में बहुत सोचते हैं, आज बहुत दिन हो गए यार उससे बात नहीं हुई, वो क्या कर रहा होगा, उसके साथ का कोई टाइम, कोई मोमेंट जब हम याद करते हैं, और सडनली सामने वाले इंसान का फोन आ जाता है आपके पास, अरे मैं तो अभी तेरा ही नाम ले रही थी, मैं तो अभी तेरे ही बारे में बात कर रही थी, या तो मैंने देख तेरा नाम लिया और तू हाजिर। कहते हैं ना, शैतान का नाम लिया और शैतान हाजिर। यस नो। तो वैसा क्यों होता है? कौन सी चीज उसके पीछे काम करती है? लॉ ऑफ अट्रैक्शन, और आपका ब्रेन पावर उसके सामने काम करता है। सबके हाथ में मोबाइल है, यस नो? मोबाइल में कौन सी कनेक्टिविटी है जो यहाँ पे मैं अगर एक बटन दबाऊं तो दिल्ली में बैठे हुए मधु जी और बरखा जी को इंस्टेंट में कॉल कर सकती हूँ, सपना जी को मैं दुबई में बैठे हुए 1 सेकंड में फोन लगा सकती हूँ। इसमें कोई तार या कोई वायरिंग या ऐसा कुछ है? नहीं है। लेकिन कोई टेक्नोलॉजी है जो काम करती है कि इंस्टेंट वहां पे जाके सीधा मैं बात कर सकती हूँ। तो आपके दिमाग, जो आपका ब्रेन है, उसमें इस तरह का वेव पैटर्न है, इनविजिबल है, जो हमें दिखाई नहीं देता, लेकिन वो सब कुछ सामने वाले पे उतना ही इफेक्टिवली प्रभाव डालता है जिसके बारे में आप सोच रहे हो, या जैसा आप सोच रहे हो, पॉजिटिव या नेगेटिव दोनों। तो शब्दों और आपका ब्रेन का जो वेव्स है, दोनों ही काम करती है। आपकी थिंकिंग, आपकी भावनाएं जैसी होंगी, वो चीजें भी उतनी ही काम करेंगी। रेकी का नाम सबने सुना है? यस। तो रेकी क्या है? एक पॉजिटिव एनर्जी को किसी की तरफ कंटिन्यूअसली फ्लो करना, कि आप उसकी हीलिंग चाहते हो, क्या चाहते हो, व्हाटएवर, उसके अच्छे के लिए कंटिन्यूअसली थॉट प्रोसेस में जैसे हम भावनाएं, फीलिंग्स देते जाते हैं, सामने वाले इंसान तक वो चीजें पहुंच जाती, और सच में हीलिंग भी उसको मिल जाती है, उसकी बॉडी में बहुत ज्यादा पॉजिटिव डिफरेंसेस नोटिस किए जा सकते हैं।
और ये इमोटो मशरूम का एक एक्सपेरिमेंट है, आप उसको भी देख सकते हो कि आपके शब्द और आपकी भावनाएं किस तरीके से हर चीज को प्रभावित करती है। सो एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट भी है, आप अगर करना चाहो तो कर सकते हो, आज मैं ग्रुप में शेयर कर दूंगी। राइस एक्सपेरिमेंट, आप वो राइस एक्सपेरिमेंट कर सकते हो। आपको 3 बॉटल लेना है, 3 बॉटल में उबला हुआ चावल 2-2 स्पून डालना है, और वो चावल भीग जाए उतना उसमें पानी डालना है। एक कांच की बॉटल लेना, एक बॉटल पे आपको लिखना है आई लव यू, एक बॉटल पे आपको लिखना है आई हेट यू, और एक बॉटल पे आपको लिखना है इग्नोर। मतलब उसको ना तो कुछ देखना है ना करना है, एकदम साइड में रख दो। और जिसको आई लव यू लिखा है वो बॉटल को आप अपने सबसे अच्छी जगह पे रख सकते हो, जहां पे एवरीडे आपको दिखे, और एवरीडे आपको उसको प्यार से आई लव यू बोलना है, सारी गुड फीलिंग देनी है, थैंक यू, ग्रेटिट्यूड, शुक्राना, व्हाटएवर जो भी अच्छा अच्छा आप उसको बोल सकते हो। एवरीडे उसको हाथ में लेके अपने परिवार वालों को भी उसमें शामिल कर सकते हो। और आई हेट यू वाली से इतनी नफरत करनी है कि जो आपका दुश्मन हो ना, जिसके बारे में ऑलवेज मन में ऐसे थॉट चलते हो, जितनी गालियां देनी है, जो कुछ भी करना है, आप उस बॉटल को करो। और आप सर्टेन टाइम के बाद 10-15 दिन के बाद देखोगे उस बॉटल्स के चावल में जो सेम अमाउंट में हमने रखा था उसमें किस तरीके का डिफरेंस आता है। सो अगर आपको ये सच में एक्सपेरिमेंट करना है तो ये करके देखिए। इसका वीडियो मैं आपके साथ आज शेयर कर देती हूँ कि कितना फर्क पड़ता है, बहुत ही ज्यादा। तो हर बार जब भी आपके मुंह से कोई शब्द निकले, कोई भी फीलिंग निकले, कोई भी भावनाएं निकले, तो वो हमेशा अच्छी ही निकले, उसके बारे में आपको अवेयर रहना है। अंडरस्टैंड एवरीवन? कंटिन्यू शेखा जी। जी। सकारात्मक और नकारात्मक विचार, आपके विचारों में आपके बोले और सोचे हुए दोनों प्रकार के शब्द शामिल होते हैं। जब आप किसी से कहते हैं कितना सुहावना दिन है, तो आपके मन में विचार पहले आया और शब्द बाद में निकले। ध्यान देने वाली बात यह है कि आपके विचार शब्दों के अलावा कार्य में भी बदलते हैं। जब आप सुबह बिस्तर से उठते हैं तो यह कार्य करने से पहले आपके मन में इसका विचार आया था। सच तो यह है कि आपके मन में विचार लाए बिना कोई कार्य कर ही नहीं सकते। आपके विचारों से ही तय होता है कि आपके शब्द और कार्य सकारात्मक होंगे या नकारात्मक। लेकिन आपको यह पता कैसे चलेगा कि आपके विचार सकारात्मक है या नकारात्मक? देखिए, सकारात्मक विचार आपकी मनचाही और प्रिय चीजों के बारे में होते हैं। नकारात्मक विचार आपकी अनचाही और अप्रिय चीजों के बारे में होते हैं। यह पता लगाना इतना ही सहज और आसान है। हाँ जी। तो ये सारे चीजें सबसे पहले अगर किसी चीज की शुरुआत होती है तो किससे होती है? थॉट से। आपके माइंड में कोई थॉट आता है, उस थॉट पे आप सोचते हो, सोचने के बाद आपकी बॉडी पूरी उस पे एक्शन लेती है, और एक्शन लेने के बाद वो क्रिया होती है, और उस क्रिया का एक परिणाम आता है। तो थॉट कैसा है, नकारात्मक है या सकारात्मक, उस पे डिपेंड करता है कि आपको रिजल्ट क्या मिलेगी। तो नकारात्मक विचार आपकी अनचाही और अप्रिय चीजों के बारे में होते हैं जो आपको पसंद नहीं, और यह पता लगाना इतना सहज और आसान है, बहुत ही सिंपल है, राइट? देखते हैं कैसे। आप जिसे भी अपने जीवन में लाना चाहते हैं तो इसका कारण यह होता है कि आप उससे प्रेम करते हैं। पल भर के लिए इस बारे में सोचें। आप उन चीजों को अपने जीवन में नहीं लाना चाहते जिनसे आप प्रेम नहीं करते हैं ना। हर व्यक्ति केवल उसी को अपने जीवन में लाना चाहते हैं जिससे वह प्रेम करता है। कोई भी उसे नहीं लाना चाहता जिससे वह प्रेम नहीं करता। तो सोच लो, जिसे आपका मन चाहा या आपका अनचाहा, आप किस चीज को पाना चाहते हो, उसी को आपको अट्रैक्ट करना है। कंटिन्यू। जब आप अपनी मनपसंद और प्रिय चीजों के बारे में सोचते हैं या बात करते हैं, जैसे वो जूते कितने सुंदर हैं, मुझे वे बहुत पसंद है, तो आपके विचार सकारात्मक होते हैं। ये सकारात्मक विचार आपकी ओर लौटकर आएंगे और आपको अपनी प्रिय चीज मिल जाएगी।
सुंदर जूते। जब आप सुंदर जूते, तो सुंदर जूतों से रिलेटेड मेरा एक एक्सपीरियंस है कि एक टाइम मैं मेरे हस्बैंड के साथ एडिडास के शोरूम में गई थी। वहां पे एक बहुत ही ब्यूटीफुल पेयर मुझको पसंद आया, बट उस शूज की प्राइस अराउंड समथिंग 12,500 या ऐसा कुछ एकदम न्यू का था। हम लोगों को अच्छा लगा वो, बट कुछ टाइम के बाद मुझे लिया नहीं हम लोगों ने, बट हाँ मेरे माइंड में था कि वो शूज मुझे लेना है, और कंटिन्यू इतना अच्छा वो पैटर्न था, कंटिन्यू मेरे दिमाग में वो शूज 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 घूम रहा था। और उसके 4-5 मंथ के बाद हम लोग कहीं गए थे जहाँ पे ये शोरूम में जो सेल लगता है, तो वो सेल में जो 12,500 के जूते थे, और जो सेम मेरी साइज, मतलब लिटरली मेरे पैर काफी बड़े हैं और मेरे साइज के शू मिलना बहुत मुश्किल होता है, और मैं गई वहां पे, सिर्फ एक पैर रखा था, सेम एकदम न्यू डिटो एडिडास का सूट जो 12,500 का था, वो वहां पे मुझे लास्ट पीस था वो सेम, मुझे वहां पे सिर्फ 3,000 में डिस्काउंट में मिला कि मैं वहां पे लूं। सडनली आई वाज शॉक कि वो मेरे लिए ही क्या वहां पे रखा है जो मैंने उस टाइम छोड़ दिया था। और कंटिन्यू जब भी मैं जूतों के बारे में सोचती, मेरे को वही शूज चाहिए, हमेशा मेरे माइंड में आ जाता। और डेफिनेटली मैंने वो वहां पे बाय किया, और इतने अच्छे बिग डिस्काउंट के साथ। सो ये क्या मतलब, आपकी थॉट में जो भी चीजें होती है आप उसको अट्रैक्ट अपनी तरफ कर सकते हो, जैसे चाहते हो वैसे। और जब आप यूनिवर्स पे भरोसा करते तो पूरे तरीके से वो पाना आपके हाथ में होता है। कहीं ना कहीं वो हमेशा आपको वो चीज ला के देगा, आपको सिर्फ ऑर्डर करना आना चाहिए कि आपको चाहिए क्या। राइट? हाँ जी, आगे बढ़िए। जब आप अनचाही और अप्रिय चीजों के बारे में सोचते हैं या बात करते हैं, जैसे जूतों के भाव तो देखो लूट मची है, तो आपके विचार नकारात्मक होते हैं। ये नकारात्मक विचार ही आपकी ओर लौट कर आएंगे और आपको अनचाही चीजें मिलेगी, महंगी चीजें। हाँ जी, तो जब मैंने वो शू देखे तो मैंने ऐसी कोई फीलिंग नहीं की कि ओ ये तो बहुत महंगा है, अरे क्या लूट मचा के रखती है, इतने ज्यादा शूज के कोई 12-15 हजार रुपए लेता है क्या, ये वो। मैंने सिर्फ उसको बहुत अच्छी फीलिंग दी, बहुत अच्छी भावनाएं दी, और बाद में जाके मैंने ऑटोमेटिकली इतने बिग डिस्काउंट के साथ उसको अट्रैक्ट किया। तो ऐसी सारी चीजें आप लोगों की लाइफ में भी होंगी, लेकिन आपको पसंद है और आपने नेगेटिव बोला उसके बारे में, तो आप अपने उस चीज को और ज्यादा आगे कर दोगे, अपनी जिंदगी से हटा दोगे, या वो नेगेटिविटी आपको वो पाने के लिए बिल्कुल भी नहीं मिलेगी। वो चीज जो कुछ भी आप चाहते हो, तो और ज्यादा आपसे दूर हो जाएगी आपकी पसंद की चीजें। तो कुछ भी नेगेटिव आपको नहीं बोलना है। यस। अधिकांश लोग अपनी प्रिय चीजों के बारे में जितना सोचते और बात करते हैं, उससे ज्यादा अप्रिय चीजों के बारे में सोचते और बात करते हैं। वे प्रेम के बजाय नकारात्मक भाव ज्यादा देते हैं। इस तरह अनजाने में ही वे खुद को जीवन की सभी अच्छी चीजों से वंचित कर लेते हैं। कंटिन्यू। प्रेम के बिना बेहतरीन जीवन असंभव। जिन लोगों का जीवन बेहतरीन होता है, वे अप्रिय चीजों के बजाय अपनी प्रिय चीजों के बारे में ज्यादा सोचते और बोलते हैं। दूसरी ओर जो लोग दुखी और परेशान हैं, वे प्रिय चीजों के बजाय अप्रिय चीजों के बारे में ज्यादा सोचते और बोलते हैं। केवल एक शब्द हमें जीवन के सारे बोझ और दर्द से मुक्ति दिला देता है, और वह शब्द है प्रेम। प्रेम। सोफोक्लिस 496 से 406 ईस्वी पूर्व। हाँ जी, तो प्रेम के बिना बेहतरीन जीवन असंभव है। जिन लोगों का जीवन बेहतरीन होता है, वे अप्रिय चीजों के बजाय अपनी प्रिय चीजों के बारे में ज्यादा सोचते और ज्यादा बोलते हैं, ज्यादा पॉजिटिव सोचते हैं, ज्यादा पॉजिटिव बोलते हैं। दूसरी ओर जो लोग दुखी और परेशान हैं, वे प्रिय चीजों के बजाय अप्रिय चीजों के बारे में ज्यादा सोचते और बोलते हैं। केवल एक शब्द हमें जीवन के सारे बोझ, दर्द और से मुक्ति दिला देता है, और वह शब्द है प्रेम। हाँ जी, आज यहाँ पे हम लोग स्टॉप करते हैं। सो आज के चैप्टर से रिलेटेड आप में से किसी का कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हो।
Okay, Prashant ji, I have just joined the group, so I can't see the book. Okay, बुक तो आपको यहाँ पे स्क्रीन पे दिखाई दे रही है, अदरवाइज ये बुक हमने ग्रुप में भी शेयर किया है और आज मैं वापस से शेयर कर देती हूँ, तो आपको ये मिल जाएगी। थैंक यू। हाँ जी, और किसी का कोई क्वेश्चन? सबको समझ में आया? ये जो लास्ट पैराग्राफ था कि जैसा हम पसंद, आपने जो शो का एग्जाम, वही लास्ट मैंने थोड़े दिन पहले आपको बताया था दिवाली के एग्जीबिशन में, कि भले मेरे पास पैसे नहीं थे लेकिन मैं उसको वाह वाह बोलती जा रही थी और वाकई में वो सारी चीजें मेरे पास आ गई थी। एग्जैक्टली, वेरी ट्रू। हाँ जी, तो बिल्कुल आप सब ऐसा कर सकते हैं। यस जयश्री, अनम्यूट योरसेल्फ, फर्स्ट ऑन योर वीडियो इफ यू हैव एनी क्वेश्चन। और किसी का कोई क्वेश्चन? नो, सबको सब समझ में आया? आज का असाइनमेंट है राइस एक्सपेरिमेंट का, आप सब लोगों को करना है। यस संतोष जी। यही मैम कि आपने जो बताया है कि हमको मतलब जैसे आपने बताया कि कोई चीज है तो वो इंटेलेक्चुअली नहीं सोचना है, इसका मतलब कि आपने जैसे कहा कि आपको एक शू पसंद आया और आपने सोचा बहुत अच्छा है और ये सोचा, लेकिन ये नहीं सोचना है कि ये तो आदमी नेचुरली सोचेगा कि नहीं, इसका तो बहुत हाई प्राइस है, हमारे लेवल का नहीं है या हमको इस रेंज का नहीं चाहिए। पसंद है तो क्या हुआ, तो वो चीज तो वो सोचेगा। जैसे जनरली अपना मेरा जो थॉट है, तो हम लोग जनरली जाते हैं तो सोचते हैं नहीं पसंद होने से क्या हुआ, ये हमारी रेंज का तो नहीं है, हमारा थॉट तो नहीं है कि हमको इतना महंगा लेना, हमको इस यूज के लिए तो मतलब जनरल यूज के लिए चाहिए, तो हमको इससे हमारा एक थॉट है कि हमको 5,000 4,000 के अंदर ही चाहिए, तो हमको इससे हैवी तो नहीं चाहिए, तो हम वापस आ ही जाएंगे ये चीज सोच के। तो आपने जो बताया ये तो मुझे प्रैक्टिकल कैसे संभव होगा। तो आपने जो सोचा वो आपने फिक्स कर दिया और आप वापस आ गए। मुझे वो चाहिए था और मेरी उस प्राइस में चाहिए था, ठीक है। तो वो 12,000 12,500 का शूज मुझे मिला क्योंकि मैंने उसे गुड फीलिंग दी थी। मैंने ये नहीं सोचा कि मैं इसको नहीं ले सकती या मेरे बजट से बाहर मुझे नहीं जाना चाहिए या ब्ला ब्ला ब्ला। मैंने उस यूनिवर्स पे पूरा भरोसा किया कि वो यूनिवर्स मुझे ये चीज मेरे सपनों की जरूर दिलाएगा, और बहुत गुड फीलिंग के साथ थैंक यू थैंक यू थैंक यू, वाओ कितना ब्यूटीफुल शूज है, इतना अच्छा है, मेरे पैरों में कितना अच्छा लगेगा, मैं जब पहन के चलूंगी तो सब लोग देखेंगे, इतना कंफर्टेबल है, इतना प्यारा है। तो वो सेम शूज मैंने उसके लिए ज्यादा अमाउंट पे नहीं किया, जितना मेरा बजट था उतने में उस यूनिवर्स ने ऑटोमेटिक लाके मुझे वो दे दिया। अंडरस्टैंड? वही मैं पूछ रही। हाँ जी, समझ में आया? हाँ हम समझ गए। वेरी गुड। थैंक यू। हाँ जी, और किसी का कोई क्वेश्चन? यस नो? जैसे हम अपने पेरेंट्स के साथ बोलते हैं ना कि नहीं बस हमको ये चीज चाहिए चाहिए, हमको चाहे उसकी चीज प्राइस मालूम होती है या नहीं होती है, जिद कर बैठते हैं, तो वैसे ही हमको भी यूनिवर्स के साथ बस बोलना है कि चाहिए ही चाहिए, फिर वो कैसे भी करके हमको मिल जाती है। एग्जैक्टली। यस अक्षिता? मैम जो राइस वाला एक्सपेरिमेंट है ना, वो फैमिली के साथ भी कर सकते हैं कि सिर्फ अकेले करना है? फैमिली के साथ आप सबको बिठा के साथ में कर सकते हो तो और ज्यादा अच्छा रिजल्ट होगा। इवन आप किसी बिल्डिंग में रहते हो तो बिल्डिंग के सारे लोगों को भी इन्वॉल्व कर सकते हो, आप बिल्डिंग के बीच में भी वो चीज रख सकते हो कि आते जाते हुए लोग भी उसको वो बोले, राइट। Thank आपके you, अपना ma'am. फ्रेंड सर्कल है तो अपने फ्रेंड्स को भी आप उसमें शामिल कर सकते हो। Okay, ma'am. Thank you. थैंक यू डियर। यस मधु जी?
हाँ जी, मैंने वो वीडियो सुना था, उसमें क्वेश्चन मतलब मुझे ये लगा, उन्होंने बोला कि आपको वस्तु विशेष लक्ष्य के लिए वास्तविक इच्छा शक्ति को विकसित करें, एंड उस दौरान एकमात्र वही लक्ष्य आपके सामने हो और एक ही समय सैकड़ों पर ध्यान ना भटके। मीन्स व्हाट, एक ही ड्रीम पे फोकस ड्रीम। हाँ जी, फोकस, ग्रेटिट्यूड और सेम लक्ष्य जिसके बारे में आप सोचना चाहते हो। तो डिस्ट्रैक्शन आपका नहीं होना चाहिए। आपको संपूर्ण रूप से उसका पूरे पैरामीटर स्पेसिफाई की परफेक्शन के साथ आपको क्या चाहिए, कितना चाहिए, क्यों चाहिए, सारी चीजें, वो आपका गोल पूरा क्लियर होना चाहिए, विजन। अगर 3-4 जैसे हम लोग 10 ड्रीम्स इकट्ठा लिखते हैं तो फिर एक ही पे फोकस करना है क्या? आपकी प्रायोरिटीज वाले, ये बुक बोल रही है कि आपकी प्रायोरिटीज वाले 3 ड्रीम्स पे आपको फोकस करना है। Okay. ठीक है, और उसमें भी अगर आपकी प्रायोरिटीज कोई सिर्फ एक पर्टिकुलर ड्रीम है तो आप उस पे भी पूरा अपना कंसंट्रेशन कर सकते हो। Oh, that's good. थैंक यू। सो थैंक यू ऑल वंडरफुल एंड ब्यूटीफुल पीपल। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस पावर बुक सेशन के लिए, अमेजिंग इस जर्नी के लिए, एवरीडे इस अमेजिंग आपके सपोर्ट के लिए, प्यार के लिए, आपके फीडबैक, आपके व्हाट्सएप पे कमेंट्स, आपके यूट्यूब पे कमेंट्स, और उन सब के लिए आपका दिल से बहुत बहुत शुक्राना। थैंक यू, धन्यवाद। थैंक यू। आज हम उस यूनिवर्स को, आप जिस भी परमात्मा, जिस भी धर्म, जिस भी रिलीजन, जिस भी गुरु को मानते हो, उन सबका दिल से शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। ऑल उस सुप्रीम पावर को, उस यूनिवर्स को बहुत बहुत शुक्रिया कि जिसने हमें ये सब कुछ दिया। थैंक यू। गुड नाइट, शुभ रात्रि।